हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है आवर फ्रेंडशिप के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, मोस्टली आपको इसके अंदर पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का यूज़ देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Our friendship started when my best friend came in as a new admission to our class. Our friendship, our means हमारी, friendship मतलब दोस्ती। Started means होता है शुरू होना, ठीक है। Start means शुरू होना, started यानी कि शुरू हुई past tense के अंदर, past indefinite tense है हमारा। When जब my best friend मेरा सबसे अच्छा दोस्त, came means आया, in मतलब मैं, came मतलब आया, in means मैं, as के रूप में और न्यू एडमिशन एक नए प्रवेश के रूप में टू आवर क्लास हमारी कक्षा में। तो हमारी दोस्ती तब शुरू हुई जब मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमारी कक्षा में नए प्रवेश के रूप में आया। बोथ ऑफ अस हम दोनों वेयर वर्ड मीन्स सॉरी थे, हेजिटेंट मतलब कि झिझकना, ठीक है। बोथ ऑफ अस हम दोनों थे, वर्ड मीन्स थे, हेजिटेंट झिझक रहे थे, टू टॉक टू ईच अदर हम दोनों जो है टॉक टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे से बात करने में या फिर एक दूसरे से बात करने के लिए झिझक रहे थे। एट फर्स्ट पहले हम दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए पहले झिझक रहे थे या झिझके थे, ऐसे भी आप बोल सकते हो। बट लेकिन ग्रेजुअली वी डेवलप्ड अ बॉन्ड, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे वी डेवलप्ड हमने विकसित किया, अ बॉन्ड मतलब एक बंधन विकसित किया, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे एक बंधन विकसित किया। आई रिमेंबर मुझे याद है, द फर्स्ट टाइम माई बेस्ट फ्रेंड ट्राई टू टॉक मी, मुझे याद है जब पहली बार मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने ट्राई यानी कि कोशिश की थी, टू टॉक टू मी मुझसे बात करने की कोशिश की थी। आई रोल्ड माई आईज बिकॉज आई थॉट देयर वॉज नो यूज एंड वी वुडंट हिट इट ऑफ। आई रोल्ड माई आईज मैंने अपनी आंखों को घुमाया, बिकॉज क्योंकि, आई थॉट मैंने सोचा, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि मैं सोच रहा था या मैंने सोचा था। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, पास्ट टेंस को याद करने का इजी तरीका है, था का हम यूज़ करते हैं या फिर ई या फिर या आया जो होता है ना, वहाँ पर पास्ट टेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई थॉट मैंने सोचा, देयर वॉज नो यूज कि कोई उपयोग नहीं है, एंड और वी वुडंट हिट इट ऑफ, वी वुडंट हम नहीं कर पाएंगे, हिट इट ऑफ का मतलब होता है कि हम दोस्ती नहीं कर पाएंगे। हाउएवर हालांकि, टू माई सरप्राइज मेरे आश्चर्य में, वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड, वी बिकेम हम बन गए बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे अच्छे दोस्त। बाय द एंड हम, बाय द एंड ऑफ द सेशन ईयर उस सत्र के वर्ष में, यानी कि जो हमारा कक्षा का जो भी वर्ष था उसके अंत तक हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वी बिकेम यानी कि हम बन गए। वी लर्नड, वी हमने, लर्न यानी कि सीखना, सीखने की लर्न की ही सेकेंड फॉर्म है। वी लर्न हमने सीखा, सो मैनी थिंग्स बहुत सी चीज़ें, अबाउट ईच अदर हमने एक दूसरे के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखी। एंड फाइंड आउट, फाइंड आउट अपने वर्ड सुना है ना, फाइंड आउट मतलब होता है पाना, उसी की ही सेकेंड फॉर्म है फाउंड आउट। फाउंड आउट यानी कि हमने पाया, दैट की आवर टेस्ट इन म्यूजिक हमारी जो रुचि है संगीत में। अब देखिए टेस्ट का मतलब क्या होता है, पसंद भी होता है, टेस्ट का मतलब स्वाद भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, टेस्ट का मीनिंग रुचि, हमारी जो संगीत में रुचि है वो सेम है। एंड फैशन, और जो हमारी वेशभूषा यानी कि हमारे जो कपड़े पहने हैं, जो हमारा फैशन है, वह सो सिमिलर, वो बिल्कुल एक जैसा था। सो सिमिलर यानी कि बिल्कुल एक जैसा या फिर एक समान था। सिंस देन तब से, सिंस का मतलब होता है से या फिर क्योंकि, ठीक है। इसको याद रखने वाली चीज़ है, छोटा सा वर्ड है बट इसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। सिंस देन तब से, देयर वॉज नो स्टॉपिंग अस, देयर वॉज वहाँ नहीं था, नो स्टॉपिंग अस हमें वहाँ पर कोई नहीं रोक रहा था। इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। वी स्पेंट ऑल आवर टाइम, वी स्पेंट हमने बिताया, स्पेंट स्पेंड होता है ना, उसकी ही सेकेंड फॉर्म है। वी स्पेंट हमने बिताया, ऑल आवर टाइम और मतलब सभी, आवर टाइम हमारा समय, टुगेदर हमने हमारा सभी समय या पूरा समय साथ में बिताया। एंड और आवर फ्रेंडशिप बिकम द
टॉक ऑफ द क्लास, और हमारी जो दोस्ती है वो हो गई या वो बन गई। टॉक ऑफ द क्लास का मतलब होता है कि हमारी जो दोस्ती थी कक्षा में वो बातचीत का विषय बन गई। वी यूज टू का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब हम कहते हैं कोई भी चीज फ्रिक्वेंटली हो रही थी, ठीक है, या फिर लगातार हो रही थी, कॉन्स्टेंटली हो रही थी। वी यूज टू हम किया करते थे, हेल्प ईच अदर हम एक दूसरे की मदद किया करते थे, आउट इन स्टडीज पढ़ाई में हम एक दूसरे की मदद किया करते थे, एंड विजिटेड ईच अदर्स होम एज वेल। विजिटेड मतलब होता है जाना या घूमने जाना, ठीक है, ईच अदर्स होम्स एज वेल, और साथ ही एज वेल का मतलब होता है साथ ही हम एक दूसरे के घर जाया करते थे। ये चीज कंटिन्यू हो रही है इसीलिए हम यूज टू का यूज करें, ठीक है। वी मेक श्योर जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म है मेड श्योर, हमने सुनिश्चित किया था टू हैव लंच टुगेदर ऑन संडेज, हमने संडेज को यानी कि इतवार जो होता है या फिर रविवार जो होता है वहां पर रोज हर बार एक साथ लंच करने का सुनिश्चित किया। वी ऑल्सो यूज टू वॉच मूवीज एंड कार्टून टुगेदर, साथ ही हमने मूवीज और कार्टून्स को भी साथ में देखने का निश्चय किया, या हमने ऐसा करना था। ऑन आवर समर ब्रेक, हमारे समर ब्रेक यानी कि गर्मियों की जो छुट्टियां होती है, गर्मियों के जो अवकाश होते हैं, वी इवन वेंट टू समर कैंप टुगेदर, वी इवन हम यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ में समर कैंप्स पे जाते थे। एंड और मेड मीन्स क्या होता है, मेक की ही सेकेंड फॉर्म है। मेड बनाते थे अ लॉट ऑफ मेमोरीज, बहुत सारी यादें बनाते थे। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है। वंस ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, वंस एक बार, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, वंस एक बार समर हॉलीडेज गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, शी ऑल्सो accompanied me to my maternal grandparents home, शी ऑल्सो वह ऑल्सो साथ ही accompanied का मतलब होता है साथ देना, ठीक है। accompanied का मतलब क्या होता है, साथ देना। अब देखिए अभी तक क्या था, हम इजीली बोल सकते थे कि शायद ये लड़के हो सकते हैं या फिर ये लड़कियां हो सकती हैं, क्योंकि कहीं पर भी जेंडर का मेंशन नहीं किया था। बट इस सेंटेंस के अंदर हमें पता लगा कि ये लड़कियों की बात हो रही है, गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, बिकॉज शी का यूज किया है, और शी हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। शी ऑल्सो अकम्पनीड उसने साथ दिया, मी मेरा, टू माई मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होम उसने मेरे मम्मी के घर यानी कि नाना नानी के घर जाने के लिए मेरा साथ दिया। वी हैड अ फेबुलस टाइम देयर, वी हैड है हमने वहां पर बनाया, फेबुलस टाइम देयर हमने वहां पर बहुत अच्छा समय बिताया। हैड का मतलब था होता है या फिर किया था, ठीक है, हमने अच्छा समय बिताया था। फेबुलस यानी कि शानदार समय बिताया था, ऐसे भी आप बोल सकते हो। और ऐड के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए हम हैड को यूज करते हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मोर ओवर इसके अलावा वी इवन इन्वेंटेड आवर ओन हैंडशेक, वी इवन हमने यहाँ तक कि इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार करना या फिर कोई नई चीज इजाद करना, ठीक है, कि हमने यहाँ तक कि अपना खुद का हैंडशेक मीन्स क्या होता है, हाथ मिलाना भी आविष्कार किया, या हमने वो भी बनाया या उसका उसे इजाद किया। विच जो ओनली बोथ ऑफ अस न्यू, जिसे हम केवल दो ही जानते थे। न्यू का मतलब होता है जानना, न्यूज यानी कि जानते थे। देखिए KNOW जो होता है, नो का मतलब होता है जानना, प्रेजेंट टेंस के अंदर उसको हम यूज करते हैं। न्यू जो है ये नो की ही सेकंड फॉर्म है, जिसे केवल हम दोनों जानते थे। ओनली बोथ ऑफ अस न्यू, जिसे हम दोनों जानते थे। थ्रू दिस बॉन्ड, थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, दिस बॉन्ड यानी कि इस बंधन के माध्यम से, आई लर्न दैट फैमिली डजेंट एंड विथ ब्लड बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड। आई लर्न का मतलब कहते हैं सीखना, मैंने सीखा इस बॉन्ड के माध्यम से, इस बंधन के माध्यम से मैंने सीखा दैट की फैमिली डजेंट एंड, फैमिली यानी कि परिवार जो है वो समाप्त नहीं होता है विद ब्लड, खून के साथ परिवार समाप्त नहीं होता। क्योंकि क्योंकि माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यानी कि मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है, was no less than my family, क्योंकि जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, no less वो कम नहीं है, than my
फैमिली, मेरे परिवार से। अब देखिए देन का मतलब हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा, से। मेरे परिवार से कम नहीं है। मेरी जो दोस्ती थी उससे मैंने ये चीज़ सीखी कि हमारा जो परिवार होता है वो केवल खून पर आधारित नहीं होता, बल्कि मेरी जो फ्रेंडशिप है वो उस मेरे परिवार से कम नहीं थी। फ्रेंडशिप इज वन रिलेशन दैट यू चूज अनलाइक ऑल अदर रिलेशनशिप्स। फ्रेंडशिप इज वन रिलेशन, दोस्ती एक रिश्ता है, दैट यू चूज, जिसे आप चुनते हैं, अनलाइक, से भिन्न, यानी कि किसी भी चीज से अलग, ऑल अदर रिलेशनशिप्स, जो आपके दूसरे और रिश्ते होते हैं उन सब से अलग आप दोस्ती को स्वयं से या फिर खुद से चुनते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर आपने सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का यूज देखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं थी। आई होप ये जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। टेंस के टॉपिक्स मैंने आपको अलग से शेयर करे हैं, जिसमें हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं वो शेयर करे हैं। अगर आप चाहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस भी उसके आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है हेजिटेंट, यानी कि झिझकना। सेकेंड है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। थर्ड है इन्वेंशन या इन्वेंटेड भी बोल सकते हो आप, आविष्कार करना, किसी भी चीज़ को इजाद करना, कहते हैं नई चीज़ बनाना, बहुत ही सिंपल वे में। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, फर्स्ट है एडमिशन, सेकेंड है फैशन एंड थर्ड है मैटरनल। एडमिशन, फैशन एंड मैटरनल। आई होप ये टॉपिक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।